मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल। इस चैप्टर का नाम है लेंस। तो लेंस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलों को देखना है और कुछ नियमों को देखना है। तो पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फार्मूले हैं जिनसे लेंस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, जो कॉन्सेप्ट जिस प्रकार के फार्मूले आपको दर्पण में देखने को मिले, सेम वैसे ही कुछ कुछ आपको लेंस में भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा अंतर है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या आपको देखना है इसमें। तो पहला फार्मूला देखिएगा, लेंस की फोकस दूरी का। लेंस की फोकस दूरी, तो जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों लेंसों के लिए यही फार्मूला उपयोग होगा। आपको याद रखना है कि जब दर्पण पढ़ाया गया था तो दर्पण में जो फार्मूला फोकस दूरी का था वहां इस जगह पर प्लस था, लेकिन लेंस में इस जगह पर माइनस हुआ करता है और चीजें सब वही हैं। तो आपको याद रखना है, जहां f लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी, और u लेंस से वस्तु तक की दूरी। ठीक है भाई। v लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखना है। लेंस से रिलेटेड दूसरा फार्मूला देखिए, लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन जैसे दर्पण का रेखीय आवर्धन का फार्मूला था, ऐसे ही लेंस का रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। तो m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। देखिए यहां याद रखना है, क्या याद रखना है कि दर्पण जब पढ़ाया गया था तो यहां पर माइनस था, परंतु लेंस में माइनस नहीं है रेखीय आवर्धन के लिए। तीसरा फार्मूला देखिएगा, लेंस की क्षमता। आपने चैप्टर पढ़ते समय लेंस की क्षमता किसे कहते हैं ये पढ़ा होगा। लेंस की क्षमता, इसे P से दिखाया जाता है और P बराबर होता है 100/f। ये फार्मूला तभी लगेगा जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी, याद रखना है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। यदि आपको फोकस दूरी मीटर में दी हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला उपयोग करिएगा, अथवा P बराबर 1/f। तो ये फार्मूला लगेगा जब फोकस दूरी मीटर में दी हो, डायोप्टर। तो इस तरह से ये मुख्य फार्मूले आपको बताए गए हैं लेंस की न्यूमेरिकल। ज्यादातर इन फार्मूलों से सॉल्व होंगे। अब कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को भी समझते हैं कि लेंस जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उनमें क्या नियमों को याद रखना है और क्या सावधानी बरतनी है, जिससे आपको लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग नोट करते रहिएगा, कॉपी पेन और किताब लेकर बैठा करें
सीरीज 1 है ये, क्लास 10th के लिए सीरीज 1 पढ़ा रहा हूं मैं, और सीरीज 1 में मैंने अरिहंत की बुक्स के न्यूमेरिकल बता रहा हूं। तो उन नियमों को देख लेते हैं, कौन कौन से वो नियम हैं। तो यहां उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। एक कंडीशन में आभासी सीधा बनेगा, वो कंडीशन है U<f। इस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। उत्तल लेंस के लिए है, ठीक है बच्चे। दूसरा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। ये लेंसों से संबंधित बातें हैं। अगर इसकी तुलना दर्पण से की जाए, तो आप देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। देखिएगा, तो आपने देखा कि यहां उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। अगर बात दर्पण की जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। इसमें भी वही कंडीशन फॉलो होती है, U<f। मतलब कहने का यह है, वस्तु तक की दूरी फोकस दूरी से कम है। इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। ठीक है भाई, आपको ये बात याद रखनी है, ये सावधानी बरतनी है कि यहां उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा बनता है और दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता है, U<f वाली पोजीशन को छोड़कर। अगर U<f वाली पोजीशन है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। लेंस है तो उत्तल लेंस में, दर्पण है तो अवतल दर्पण में। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दर्पण के लिए? देखिए, यहां अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, तो यहां उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा और समझ लेते हैं। इस स्थिति में लेंस में जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है तो लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा।
मतलब कहने का ये है कि वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, इधर बनेगा कहीं। इस स्थिति में u का मान यहां नेगेटिव होगा और v का मान यहां पॉजिटिव होगा लेंस में। और इस कंडीशन में देखिएगा आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब में क्या रहता है, लेंस में आभासी प्रतिबिंब में क्या रहता है कि जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। जैसे इधर वस्तु है ये, तो ये भी माइनस, और प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर ही बनेगा क्योंकि आभासी है, तो ये भी माइनस, दोनों चीजें माइनस, क्योंकि आपतित की विपरीत दिशा में दूरियां नापी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिएगा, लेंस में यदि कहा जाए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है तो u नेगेटिव v पॉजिटिव, अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा है तो u भी दोनों नेगेटिव। लेंस में हो रहा है ये। यही हाल अवतल लेंस में, प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है तो आभासी सीधा बनेगा प्रतिबिंब अवतल लेंस में। इसका मतलब है कि उसी ओर बनेगा प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु रखी हुई है। इसमें भी आपको u और v अवतल लेंस में भी नेगेटिव लेना है, इस तरह से। देखिएगा, अब थोड़ा दर्पण को देख लेते हैं। दर्पण तो आप पढ़ ही चुके हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, इसका क्या मतलब है? अवतल दर्पण बच्चे याद रखना है, जो गोलीय दर्पण है वो लेंस के विपरीत है, उल्टे हैं, या यूं कह लें कि जो लेंस है वो दर्पण से उल्टे हुआ करते हैं। उल्टा मामला है इसमें। तो क्या उल्टा मामला है देख लेते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, राइट है। इसमें यही बात उत्तल लेंस में हुआ करती है। और दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। अगर दर्पण है तो वस्तु की ओर ही बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। कैसे भाई? अवतल दर्पण थोड़ा समझ लेते हैं बस। जैसे ये अवतल दर्पण है, यहां ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु तक की दूरी u है, प्रकाश की किरण इधर जाएगी, दूरी आप इधर नापोगे तो माइनस है। तो वास्तविक उल्टा जब प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक उल्टा का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। तो याद रखना है कि वस्तु की ओर बनेगा तो भी नेगेटिव, ठीक है ना। अगर u लेस देन f वाली पोजीशन है तो इसका मतलब है कि इधर बनेगा प्रतिबिंब। u लेस देन f वाली पोजीशन है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो पीछे बनेगा, तो जब पीछे बनेगा तो फिर इस कंडीशन में आप देख पाएंगे u नेगेटिव हो जाएगा और v पॉजिटिव हो जाएगा कि वो उधर जा रहा है। आपतित किरण की दिशा में दूरी नाप लेंगे इस कंडीशन में। ये हो गया। उत्तल दर्पण में देखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, वस्तु यहां रखी हुई है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसमें देखिएगा, ये प्रकाशीय किरण और दूरी आपने इस दिशा में, विपरीत दिशा में नापी है, तो u माइनस रहने वाला है, लेकिन v आप देख पाएंगे कि v जो है वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि वो प्रतिबिंब यहां कहीं बनाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। जस्ट अपोजिट है, देखिएगा क्या जस्ट अपोजिट दिख रहा है आपको। यहां उत्तल लेंस है, u नेगेटिव v पॉजिटिव। यहां उत्तल दर्पण है, u नेगेटिव v पॉजिटिव, ठीक है। अब आइएगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। यहां यही बात उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनाएगी। तो बातों को याद रखना है। चलिए,
22 नंबर प्रश्न में है क्या? 22 नंबर प्रश्न में उन्होंने ये बताया है, एक छात्र है, उस छात्र ने क्या किया है, एक मोमबत्ती को रखा है, एक मोमबत्ती है ये मोमबत्ती, ठीक है, और एक पर्दा रखा है, ये पर्दा रख लिया उसने। सवाल को आप अपनी किताब में देखना, मैं यहां आपको समझा रहा हूं। तो ये मोमबत्ती है और ये पर्दा है, ठीक है भाई। और इसके बीच में उसने कहीं एक लेंस रखा है, वो लेंस है उत्तल लेंस, इन दोनों के बीच में। तो छात्र प्रयोगशाला में ये एक प्रैक्टिकल कर रहा है और उसने मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को इस पर्दे पर बनाया है, प्राप्त किया है। जब ये प्रैक्टिकल चलता है तो एक प्रकाशित बेंच होती है, एक बेंच होती है, जिस बेंच की लंबाई, उस बेंच पे क्या रहता है कि 100 सेंटीमीटर लंबी वो बेंच होगी, ठीक है। इसमें जितने भी वैल्यू होंगे वो सेंटीमीटर में दे रखे रहते, ठीक है ना। तो ये 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो उसने इस प्रकाशित बेंच में इस प्रकाशित बेंच में मोमबत्ती को रखा है 12 सेंटीमीटर पर। तो ये प्रकाशित बेंच है और ये 12 सेंटीमीटर पर उसने मोमबत्ती को रखा है, ऐसे ये 1 2 ऐसे 3 4 5 6, तो ये 12 सेंटीमीटर पर उसने मोमबत्ती को रख लिया है। और लेंस को दिखाया है उसने 50 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर रखा है। और पर्दे को उसने रखा है 88 सेंटीमीटर पर। इस तरह से ये पूरी प्रकाशित बेंच 100 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती है, ठीक है ना। तो लेंस 50 सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर पर मोमबत्ती रखी हुई है, 88 सेंटीमीटर पे पर्दा रखा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कि इसमें से प्रकाश की किरणें चलेंगी, प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता लगाना है क्या क्या चीजें इसमें देखिए पता लगानी है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी u बराबर कितनी है, ठीक है। फिर हमें ये पता लगाना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v बराबर ये पता लगाना है, क्योंकि पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी पता होनी चाहिए। जब ये दोनों बातें हमें पता लग जाएंगी तो हम लेंस की फोकस दूरी पता लगा पाएंगे, जैसा कि सवाल में पूछा गया है। उसने बताया है, उसने पूछा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो क्या कैसे हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे, तो देखिएगा बच्चे, तो कैसे निकाला जाएगा ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यहां से यहां तक ये 50 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब कितने दूरी पर है, तो 50 वस्तु तक की दूरी हमें निकालनी है। तो हमें पूरा दे रखा है ये यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर, और इतना भी हमें मालूम है कि ये यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है, और इतना हमें ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। तो देखिएगा, पूरे में से, यानी कि पूरा का मतलब 50 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर घटाओ तो u का मान निकल के आएगा। तो लेंस से
वस्तु तक की दूरी u बराबर 50 माइनस 12 बराबर, आप देख पाएंगे यहां से 38 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इस तरह से मैंने देखा कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी कहें या वस्तु तक की दूरी u बराबर कहें तो 38 सेंटीमीटर हमारे पास में आया है। अब चिन्ह परिपाटी का अगर आप उपयोग करोगे तो यहां आएगा माइनस 38 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज हमारे पास में आई। सेम यहां प्रतिबिंब तक की दूरी v बराबर, देखिए यहां भी ये 50 है तो 50 माइनस, आपका लग गया है कि 50 सेंटीमीटर यहां बचा है। ठीक है, आपने देखा कि यहां से ये इतना 12 सेंटीमीटर है। देखिए अगर आप इसी क्रम में इसको आगे जारी रखेंगे तो 89, 90 और इस तरह से 100 तक पहुंचे। ये 12 है, इतनी दूरी 12 है। ठीक है, और इतनी दूरी हमें पता लग गई है, ये पूरी 50 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि 50 में से ये 12 घटा देना है, इतना निकल के आएगा। और फरमाइएगा v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 50, ठीक है, माइनस 12। तो आपने देखा कितना आया, 38 सेंटीमीटर यहां भी आया। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी 38 सेंटीमीटर, राइट। चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करिएगा, चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग यदि आप करोगे तो यहां पर प्लस चिन्ह ही आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रकाश की किरणें मोमबत्ती से चल रही हैं और लेंस पर पड़ रही हैं। लेंस से अपवर्तन हो रहा है और पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और वस्तु तक की दूरी आप यहां से नापोगे विपरीत दिशा में लेंस से, तो यहां तो माइनस आ गया। अब यहां देखिएगा प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर पर्दे पर पड़ेंगी और दूरी और अपना प्रतिबिंब बनाएंगी। दूरी आप अगर नापोगे, इस दिशा में नापोगे जिस दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ इसके साथ में धन चिन्ह ही रहेगा। इस तरह से इसका मान भी 38 सेंटीमीटर होगा, राइट है। अब उसने प्रश्न किया है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिएगा। तो लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है, तो फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाइए। यहां जैसा कि मैंने बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना है कि लेंस की फोकस दूरी वाले फार्मूले में यहां माइनस हुआ करता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू रखी आपने 38, यहां माइनस है परंतु u का मान माइनस में दे रखा है, तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये देखिएगा 38। इसका एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। एलसीएम लिया 38, यहां हो जाएगा 2। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पाएंगे f इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। इस तरह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी 19 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, इसमें धन चिन्ह लग के आया है, तो धन चिन्ह हमको ये बताएगा लेंस उत्तल है, और वाकई सवाल में उत्तल लेंस ही कहा है। इस तरह से आप नोट करिएगा। सवाल नंबर 22 आप देख पा रहे होंगे किताबों में, तो ऐसे आपको नोट करना है। सवाल को उतारना नहीं है, सवाल आपके पास किताब में है, सॉल्यूशन यहां से देखना है, इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो बच्चे, सवाल नंबर 23। तो सवाल नंबर 23 में उन्होंने ये कहा है कि एक वस्तु है जो अवतल लेंस, जो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो याद रखना है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी।
फोकस दूरी f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, लेंस अवतल है इसलिए माइनस। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, और उसने सवाल में बोला है कि ये एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु रखी है, उसके फोकस पर ही रखी है। तो फोकस और लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस पर ही वस्तु रखी है। तो इसका मतलब वस्तु तक की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर, वो भी 30 सेंटीमीटर। राइट है, माइनस चिन्ह लगा चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। अब उसने कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। लेंस अवतल है और उस लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, और वस्तु लेंस के फोकस पर ही रखी हुई है, इसलिए वस्तु तक की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। माइनस चिन्ह इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो दूरी नापी गई है आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई है। उसने कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए या प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो v बराबर हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जरा सोचिएगा कि लेंस अवतल है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बच्चे हमेशा आभासी सीधा बनता है, और जब आभासी सीधा बनेगा प्रतिबिंब तो इसका मतलब वस्तु की ओर ही बनेगा, और वस्तु की ओर बनेगा तो v के साथ माइनस चिन्ह लगकर जरूर आना चाहिए। राइट है, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते समय ये ध्यान देंगे कि माइनस चिन्ह आना चाहिए, तभी हमारा सही माना जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह देखकर हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है। ऐसा है, आभासी है। ठीक है ना, ये अवतल लेंस में है, कॉन्सेप्ट दर्पण वाले से उल्टा रहता है इसका। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अच्छे से स्टडी करिएगा, चैप्टरों को अच्छे से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगेगा इसमें 1/f 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह रखा -30 इज इक्वल टू 1/v। फाइंड आउट करना है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, का आप ट्रांसफर करेंगे देख पाएंगे -30 माइनस इस तरह से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 और यहाँ भी -1, 1/v। यहाँ देखिएगा -2/30 इज इक्वल टू v। इस तरह से आपने देखा कि -1/15 इज इक्वल टू 1/v, v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, तो प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, या फिर यूं कहें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो माइनस चिन्ह हमको ये बता रहा है कि प्रतिबिंब किस ओर बनेगा या कैसा बनेगा। उसने कहा किस ओर बनेगा, तो आपको बताना है कि जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, माइनस चिन्ह देखकर बताना है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसने अगर पूछा तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह को देखकर आपने बताया आभासी। माइनस चिन्ह सिर्फ हमको यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है अवतल लेंस में। आपने लिख दिया यहां पर आभासी। अगर प्लस आता तो वास्तविक। लेंस में है ये, दर्पण में उल्टा है इसका, जस्ट याद रखना है। इस तरह से सवाल को नोट करिएगा। सवाल नंबर 24। इस सवाल नंबर 24 में क्या बताया गया है, क्या पूछ रहे हैं वो, तो आप सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखिएगा। और उसने कहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। सोचो क्या दिया है, ये वस्तु ये है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर वस्तु है। तो वस्तु की जो ऊंचाई है उसे ओ से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को ओ से दिखाते हैं, और ओ बराबर
4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो आपने लिखा F बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें चिन्ह कौन सा लगाएं, तो चिन्ह अगर लेंस उत्तल है तो धनात्मक लगेगा और अवतल है तो ऋण चिन्ह लगेगा। न्यूमेरिकल में देखिएगा 24 नंबर में कि कौन सा लेंस बोला है उन्होंने, तो लेंस अवतल बोला गया है। कितना बोला गया है, कौन सा बोला गया है, अवतल लेंस बोला गया है। तो अवतल लेंस के लिए मैंने बताया है कि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, 2 मान हमने प्राप्त कर लिए हैं। थोड़ा आगे अगर आप देखेंगे, लेंस से 7 सेंटीमीटर, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है भाई, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो लेंस से वस्तु तक की दूरी को U से दिखाया जाता है, और ये लिख दिया हमने -60 सेंटीमीटर। तो इतनी चीजें हमें गिवन है, दी गई हैं। अब पूछा क्या गया है सवाल में, सवाल की डिमांड क्या है, तो सवाल की डिमांड है बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को बच्चे I से दिखाते हैं, और I बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, तो ये भी देखिएगा, प्रतिबिंब तक की दूरी V बराबर पूछा है। तो ये 2 बातें उसने हमसे पूछ ली हैं। अब बच्चे याद रखना है कि लेंस अवतल है, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। मतलब कि लेंस में जिस ओर, अवतल लेंस में जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब V का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होना चाहिए और I का मान धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसने कहा है कि ये निकालिएगा। चलो भाई देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अब बहुत गौर से देखिएगा। तो पहले हम V का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस यहाँ प्लस 1/60। इसका ट्रांसफर करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, 60 एलसीएम आया, यहां -3 हो गया तो यहां -1 हो गया। 1/v इज इक्वल टू 1/v -4/60 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है भाई, ये देखिएगा, इस तरह से आपने देखा कि v बराबर आया -15 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, माइनस चिन्ह हमको ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है लेंस में, आभासी। आभासी कह लें या वस्तु की ओर कह लें, 2 बातें हो सकती हैं। किस ओर बनेगा ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं इस माइनस को देखा लगा आपने, तो वस्तु की ओर। कैसा बना है, प्रकृति कैसी है उसकी, तो आभासी है। ठीक है ना, एक बात हुई। अब दूसरी बात उसने पूछी है हमसे कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है। तो हम सब जानते हैं लेंस के लिए I/O इज इक्वल टू V/U, ये फार्मूला हुआ करता है। I की वैल्यू पूछ रहे हैं और O की वैल्यू दे रखी है 4 इज इक्वल टू V की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की है। ठीक है ना, U की वैल्यू भी हमारे पास में है। तो ये देखिएगा, इस तरह से ये माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। यहां देखिएगा, ठीक है ना, अगर आप देख पाएंगे 4 ×
आई इज इक्वल टू 4, ये 4 से 4 कैंसल आउट, आपने देखा कि आई बराबर आया 1 सेंटीमीटर। बच्चे प्लस चिन्ह देखा तो सीधा, माइनस होता तो उल्टा, लेकिन इसमें माइनस नहीं हो सकता है। अवतल लेंस में कभी भी माइनस चिन्ह नहीं आएगा आई के साथ में। अवतल लेंस में कभी भी के साथ में प्लस चिन्ह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बना करता है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ। अब शेष सवाल आपको अगली क्लास में लेंस के बताए जाएंगे। आप सभी लोग जिस चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व करें, पहले उस चैप्टर के बारे में अच्छे से जान लें, जैसे फार्मूलों को पढ़ लें, नियम पढ़ लें, कुछ थ्योरी वगैरह होते हैं उनको याद कर लें, तभी आप न्यूमेरिकल लगाएं। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो बीच में ना पढ़ें, शुरू से पढ़ें। पहले पहली क्लास पढ़ें, दूसरी पढ़ें, तीसरी पढ़ें, इस तरह से